हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। जैसा मैं कुमकुम कुरश्रेष्ठ आप लोगों के लिए अपने चैनल के थ्रू बार बार कुछ ना कुछ एक्सरसाइज बच्चों के लिए लेकर के आती हूँ। आज मैंने सोचा कि ब्लोइंग एक्सरसाइज भी हो गई, उसकी प्रैक्टिस भी हो गई। आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों के साथ कुछ टंग एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उसको प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिएगा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं, उनके बोलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो तुतला रहे हैं या कोई वर्ड वो क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ हमसे अभ्यास मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। पहले हमें उस प्रॉब्लम को देख के सॉर्ट आउट करना है, उसको पहचानना है, उसके बाद किसी थेरेपिस्ट के पास जाना है। मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाइए, लेकिन कोशिश करिए कि वो आप खुद ही सॉर्ट आउट कर लें। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इतना टफ टाइम है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको देखिए, टंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो हमारी ये टंग है, इसकी मसल्स क्या होती है, लचीली हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। और एक्सरसाइज का सिर्फ टंग पर ही असर नहीं पड़ता है, बल्कि जॉस पे, गम्स पे और पूरे मुंह के अंदर का जो इनर पोर्शन है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, जिससे हमारे बच्चे जो वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं या उनको हेजिटेशन होता है, हम उनको सिखाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं उनके ऊपर। हमें ऐसा नहीं करना है। तो चलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। पहले एक्सरसाइज जो है वो हमें 5 बार करानी है। उसके लिए हमें क्या करना है, टंग को इन आउट वो कैसे देखते हैं। पहले आउट, कुछ इस तरीके से कराना है। उसके बाद हमें जो टंग की टिप है वो क्या करना है, टंग की टिप देखना है कि बच्चों के अंदर वाले पोर्शन पे लग रही है या नहीं लग रही है। वो भी हमें एटलीस्ट 5 टाइम्स करानी है। टिप वाला पोर्शन, जिसको हम तालू बोलते हैं, उस पे लगाना है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमें करवाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टंग की एक्सरसाइज है वो ये है कि बच्चे का जो टंग है उसको बाहर निकलवाना है, और लेफ़्ट 1 टाइम, फिर राइट, लेफ़्ट राइट, कुछ इस तरीके से। अगर बच्चा बाहर जीभ नहीं निकालता है तो कुछ इस तरीके की आप इंटरेस्टिंग चीज़ उसके लगा दीजिए जो उसको पसंद हो। जैसे कोई भी चॉकलेट का है या जैम है, उसके साइड में लगा दीजिए और उससे कहिए कि इसको हटाना है। इस कुछ इस तरीके से देखिए। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, जो बच्चों का फोल्ड नहीं कर पाते हैं या टर्न नहीं कर पाते हैं जीभ को, इस तरीके से वो प्ले वे मेथड में ले जाएंगे। उनको आप ये नहीं कहिए कि हम इसको कराने के लिए बैठे, या आप स्पेशल उनको टाइम दीजिए, तो बच्चे कतई नहीं करेंगे, है ना। तो हमें कुछ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने को भी इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, जिससे बच्चे हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हमारी बात को माने। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, हर एक्सरसाइज आपको 5 टाइम्स करानी है। क्लॉकवाइज हमें अपनी जीभ को घुमाना है, ऐसे अंदर, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखते हैं कैसे। कुछ इस तरीके से हमें बच्चों के संग करना है, और जब हम खुद करेंगे तो बच्चे वो स्वयं करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। और हम उसको एक कंपटीशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। कह सकते हैं कि बेटा देखते हैं, आप जल्दी कर रहे हैं, टीम बांट लीजिए। घर में 1-2 भाई बहन है या आप खुद हैं, मम्मी पापा हैं, आप एक तरफ बैठ जाइए, बच्चे को एक तरफ बैठा दीजिए। उसको इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्टिंग बनेगा। उसको लगेगा नहीं कि वो जो हम सीख रहे हैं, बल्कि उसे लगेगा मम्मी हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। और कुछ अवार्ड रख दीजिए, कुछ उनको उनके मनपसंद की चीज़ें दे दीजिए।
उसके बाद जो नेक्स्ट एक हमारी एक्सरसाइज आती है, वो मैंने लास्ट भी वीडियो में आपको बताया था। आप उससे क्या कर सकते हैं, टंग को ऊपर ले जाके और इस स्पून से या किसी भी चीज़ से ले जाके उसको प्रेशर देके ऊपर तक कर सकते हैं। लेकिन हम ये क्या करेंगे, इसका भी, इस जो हमारी छोटी वाली उंगली है, बेबी फिंगर जिसको हम कहते हैं, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो देखिए कैसे है। वो ये वाली एक्सरसाइज हम लोग इसलिए करते हैं जब बच्चे की टंग ऐसे करके फोल्ड नहीं होती है, जो इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इसमें बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इनसे क्या होगी, जो इनकी मसल्स हैं वो लचीली हो जाएंगी। लचीली का मतलब फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। वो इस एक्सरसाइज से मैं आपको गारंटी दिलाती हूँ बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर घर पर ही आप ये काम कर लेते हैं, डॉक्टर तक जाने की नौबत नहीं आती है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप थेरेपिस्ट के संग भी जा करवा रहे हैं और घर पे भी करवाएं तो वेल एंड गुड है, और आपका बच्चा बहुत जल्दी इन चीज़ों को सीख जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस हमें तरीका उसका बच्चे के हिसाब से रखना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम है ना कि आपका बच्चा किस तरीके का है, कितना, क्या उसकी एज है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो आप उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से आप करा सकते हैं। एक एक्सरसाइज है, वो है हम अपने टंग को कितना फोल्ड कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से। और बच्चा उस फोल्ड को किस तरीके से, कितनी दूर तक अपना ये जो वोकल कॉर्ड है यहाँ तक तो नहीं ले जा पाएगा, लेकिन फिर भी हमें नोटिस देना है, नोटिस करना है कि वो कहाँ तक ले जा रहा है। धीरे धीरे आप उसको मोटिवेट करिए, खुद करिए, और उसको कहिए हाँ बेटा और करिए और करिए और करिए। इस तरीके से पहले देखिए, सपोज करिए उसने ऐसे निकाला, उससे कहिए बेटा अपनी टंग को बाहर निकालिए है ऐसे। पहले उसने फर्स्ट स्टेप पे निकाला, सेकंड स्टेप में उसने अपर जॉ की तरफ इस तरीके से, जिसको हम तालू बोलते हैं, यहाँ लगाया, और फिर धीरे धीरे इनर साइड की तरफ वो ले गया। कितनी देर तक वो इस चीज़ को रख सकता है। उसके बाद है कि हम अपनी टंग को लेफ्ट साइड और राइट साइड ले जाएंगे फुल फोर्स के संग, और बाहर से अगर वो हम राइट साइड की तरफ बच्चा लेके जा रहा है तो राइट साइड से इस वाली फिंगर से फोर्स लगाएंगे, फोर्सफुली उसको दबाएंगे। देखिए कुछ ऐसे। तो ये हमारी टंग की कुछ एक्सरसाइज थी जो मैं आज आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप बच्चे के साथ इस तरीके से लगे रहेंगे और उसको हर रोज़ टाइम देकर फन वे मेथड में इस तरीके की एक्सरसाइज कराएंगे तो आपके बच्चों की जो स्पीच की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। प्रॉब्लम्स ये रहती है कि कुछ प्रॉब्लम्स मेरे संग इस तरीके की सामने आती हैं कि बच्चे की पेरेंट्स कहते हैं, स्पेशली मॉम्स कहते हैं कि बच्चे हमें सिटिंग नहीं देते हैं। इसमें सिटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप किचन में खड़े हुए हैं, किचन में खड़े खड़े आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि बेटा चलिए हम एक गेम खेलते हैं, और उसको गेम के फॉर्म में कर लीजिए। तो क्या होता है कि हर समय हम बच्चा पढ़ रहा है, फिर हम उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है, इरिटेट हो जाता है। जो चीज़ वो सीखना चाहता है वो मन से नहीं सीखता है। तो ये जो कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज आपके सामने शेयर करी है,
प्लीज़ आप भी अपने बच्चों के संग इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाइएगा, ज़रूर करवाइएगा। और मुझे उम्मीद ही नहीं है बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस ठीक लग रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कमी आती है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही कहती हूँ, आप मेरे संग डिस्कस करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अगर किसी को पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना है तो वो भी कर सकता है। बस आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगी। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन जितनी भी तरीके की वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके, आप उसको शेयर कर सके अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। और हो सकता है कि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स तक नहीं जा पाते हैं। अगर उन्हें घर बैठे किसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो हमें और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। बस इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग मुझे इतना टाइम देते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर विथ योर किड्स।